एक दिन द्वारका में ऐसा हुआ जब खुद भगवान के सबसे बड़े सहारे सुदर्शन चक्र, गरुड़ और सत्यभामा तीनों को अपनी शक्ति, गति और सुंदरता पर घमंड हो गया। और तभी श्री कृष्ण ने ऐसा खेल रचा कि एक ही दिन में तीनों का अहंकार मिट्टी में मिल गया। और ये सब करने वाले थे केवल एक राम भक्त हनुमान। एक बार सुंदर नगरी द्वारका के राजमहल में तीनों ओर वैभव छाया हुआ था। उसी समय भगवान श्री कृष्ण के पास तीन चीजें ऐसी थीं जिन्हें अपनी अपनी शक्ति और महत्व पर गर्व हो गया था। सबसे पहले सुदर्शन चक्र। उसे ये अहंकार हो गया कि वही सबसे शक्तिशाली है। उसे लगा कि पूरी सृष्टि में उससे बड़ा कोई अस्त्र नहीं और श्री कृष्ण भी उसके बिना कुछ नहीं कर सकते। इसी समय महल के भीतर श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा दर्पण के सामने अपनी सुंदरता निहार रही थीं। उनके मन में गर्व पैदा हो गया कि वे दुनिया की सबसे सुंदर नारी हैं। वे सोचने लगीं कि अगर भगवान श्री राम उन्हें देख लें तो वे माता सीता को भी भूल जाएंगी। उधर आकाश में गरुड़ अपनी तीव्र गति से उड़ रहे थे। उन्हें अपनी गति और शक्ति पर अभिमान हो गया। वे सोचने लगे कि उनके बिना श्री कृष्ण कहीं आ जा ही नहीं सकते। श्री कृष्ण तीनों का अहंकार मुस्कुराते हुए देख रहे थे। उन्होंने निश्चय किया कि इनका घमंड दूर करना आवश्यक है। उन्होंने गरुड़ को बुलाया और कहा, गंधमादन पर्वत पर मेरा परम भक्त हनुमान राम भक्ति में लीन है। तुम उसे लेकर आओ, पर यह मत कहना कि मैंने बुलाया है। उससे कहना कि स्वयं श्री राम ने बुलाया है। गरुड़ ने सोचा, एक साधारण वानर यहां तक कैसे आएगा? महीनों लग जाएंगे। वो गर्व से उड़ चला। गंधमादन पर्वत पर पहुंचकर उसने देखा कि हनुमान ध्यान में बैठे हैं। गरुड़ ने कहा, ओ वानर, द्वारका के महाराज तुम्हें बुला रहे हैं। हनुमान ने शांत स्वर में कहा, ठीक है, तुम चलो, मैं आ जाऊंगा। गरुड़ को यह सुनकर हंसी आ गई। वो मन ही मन सोचने लगा कि ये वानर जब तक पहुंचेगा तब तक मैं सबको इसका मजाक उड़ाते देखूंगा। और वो तुरंत द्वारका लौट गया। उधर श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से कहा, महल के द्वार पर पहरा दो, किसी को अंदर मत आने देना। अहंकार से भरा सुदर्शन चक्र द्वार पर जा खड़ा हुआ। कुछ देर बाद वहां एक तेजस्वी वानर प्रकट हुआ, वही हनुमान। सुदर्शन चक्र ने उन्हें रोकते हुए कहा, रुको, कोई भी बिना अनुमति के अंदर नहीं जा सकता। हनुमान मुस्कुराए और बोले, मुझे श्री कृष्ण ने बुलाया है, मुझे अंदर जाने दो। सुदर्शन चक्र नहीं माना और उन पर वार करने लगा, पर हनुमान ने सहजता से उसे पकड़ लिया और जब वो शांत नहीं हुआ तो उसे अपने मुंह में रख लिया और भीतर चले गए। थोड़ी देर बाद गरुड़ महल पहुंचा। उसने देखा कि सुदर्शन चक्र द्वार पर नहीं है। वो अंदर गया और गर्व से बोला, प्रभु, वो वानर तो कह रहा था कि वो खुद आ जाएगा, पर मुझे लगता है उसे आने में कई महीने लगेंगे। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जरा पीछे मुड़कर देखो गरुड़। गरुड़ ने देखा, वहां हनुमान पहले से बैठे थे। ये देखकर उसका सारा घमंड चूर हो गया। श्री कृष्ण ने देखा कि हनुमान का एक गाल फूला हुआ है। उन्होंने पूछा, हनुमान, तुम्हारे मुंह में क्या है? कोई भल है क्या? हनुमान ने मुंह खोला और सुदर्शन चक्र बाहर निकाला। चक्र कांप रहा था, उसका भी अहंकार टूट चुका था। फिर श्री कृष्ण ने कहा, हनुमान, भीतर जाओ, माता सीता तुम्हें भोजन देंगी। हनुमान प्रसन्न होकर भीतर गए। वहां सत्यभामा बैठी थी, सीता की तरह वस्त्र पहने हुए थी, पर हनुमान ने उन्हें देखा, कुछ नहीं कहा और बाहर लौट आए। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, भीतर तो कोई दासी बैठी है। कपड़े तो सीता माता जैसे हैं, पर वे सीता माता नहीं है। ये सुनते ही सत्यभामा को अपनी गलती का एहसास हो गया। उनका सौंदर्य का गर्व मिट गया। इस प्रकार सुदर्शन चक्र, गरुड़ और सत्यभामा तीनों का अहंकार श्री कृष्ण ने बड़ी सहजता से तोड़ दिया। जब अहंकार सिर चढ़ जाता है तब ईश्वर विनम्रता का पाठ अवश्य पढ़ाते हैं।